हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए है। चैप्टर नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक, उसका पार्ट 1 है। एक्चुअली ये जो चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूजिक दो पार्ट्स में है, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज हम इसका पार्ट 1 पढ़ेंगे। क्लियर? तो अपना स्टार्ट करते हैं द साउंड ऑफ म्यूजिक। चलिए स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है चैप्टर 2 क्लास 9th का द साउंड ऑफ म्यूजिक। ये इसका पार्ट 1 है। पार्ट 1 में जो आपका टाइटल है पार्ट 1 का, ये है एवलिन ग्लैनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। जैसे कि आपको इसके टाइटल से ही पता लग रहा है, इसमें एक लड़की है एवलिन नाम की, ठीक है। लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, यानी कि बिना सुने वो केवल साउंड को फील करती है, महसूस करती है। बिकॉज सी वाज प्रोफाउंडली डीफ, क्योंकि वह बहरी है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने म्यूजिक को सीखा और म्यूजिक को महसूस किया। तो ये स्टोरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 1 द साउंड ऑफ म्यूजिक। चलिए स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक को रीड करेंगे और ध्यान से समझें। देखिए, रस आवर क्राउड जोस्टिल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। देखिए, रस का मतलब होता है हड़बड़ी करना, भीड़ भाड़ जो होती है उसे हम रस कहते हैं, ठीक है। जोस्टिल का जो मतलब होता है वो होता है धक्का मुक्की। जब भीड़ होती है जहाँ पर धक्का मुक्की होती है ना, इट इज़ कॉल्ड जोस्टिल। और अंडरग्राउंड का मतलब होता है भूमिगत। ये अंडरग्राउंड जो वर्ड है, भूमिगत, ठीक है। देखिए, हड़बड़ी के समय, यानी कि जो भीड़ थी वहाँ पर रेलवे प्लेटफॉर्म पर, भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म यानी कि अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म पर स्थान पाने के लिए भीड़ जो है धक्का मुक्की करती है। चलिए, ए स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर, एक लड़की जो कि स्लिम बॉडी की थी, एक लड़की जो 17 वर्ष की अपनी आयु से कम आयु की दिखाई दे रही थी, यानी कि उसकी एज जो थी 17 ईयर्स थी, लेकिन वो लग रही थी कि वो 17 साल से कम की हो। वाज नर्वस येट एक्साइटेड एज सी लेफ्ट दी वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, और कुछ बेचैन थी, लेकिन आती हुई जो रेल ट्रेन आ रही थी, तो आती हुई रेलगाड़ी के कंपन को महसूस करके वो रोमांचित हो उठती है, आनंदित हो उठती है। कौन? वो जो 17 साल की एक बच्ची थी, लड़की थी। इट वाज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन एंड डाउनटाउन एनफ फॉर माई ट्रिंगल फ्रेश फ्रॉम ए साउथर्न फार्म। But this aspiring music faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. She was profoundly deaf. ध्यान दें, ठीक है। यानी कि कुछ बेचैन थी, रोमांचित हो उठती थी। देखिए, लंदन के प्रतिष्ठित रॉयल संगीत एकेडमी, यानी कि जो एकेडमी थी जहाँ पर संगीत सिखाया जाता है, में उसका पहला दिन था, फर्स्ट डे था, और स्कॉटलैंड के फार्म में से आने वाली किसी लड़की के लिए काफ़ी डराने वाला अवसर था। लेकिन संगीतज्ञ, एक म्यूजिशियन बनने की चाहत थी उस लड़की के अंदर, एक म्यूजिशियन बनने की चाहत रखने वाली इस लड़की के सामने अंधों के मुकाबले अधिक बड़ी चुनौती थी। अंधों के मुकाबले, क्योंकि जो ब्लाइंड लोग होते हैं उन्हें दिखाई नहीं देता, लेकिन वो सुन सकते हैं, लेकिन ये ब्लाइंड नहीं थी। ये क्या थी स्टूडेंट? सी वाज प्रोफाउंडली डीफ, वह पूरी तरह से बहरी थी। चलिए पैसेज नंबर 2 स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स। बहुत ही अच्छा चैप्टर है पैसेज नंबर 2। देखिए, एवलिन ग्लैनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। देखिए, ग्रेजुअल जो होता है, ग्रेजुअल वर्ड, इसका मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप, यानी कि धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप यानी कि धीरे धीरे। यानी कि जो एवलिन ग्लोनी के सुनने की जो शक्ति थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी, धीरे धीरे वो कम हो रही थी उसके सुनने की शक्ति। हर मदर रिमेंबर्स नोटिस समथिंग वाज रॉन्ग
when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. उसकी माँ को याद है वह समय कि जब 8 वर्ष की आयु में इवलिन पियानो बजाने के लिए हमेशा वेट किया करती थी, प्रतीक्षा किया करती थी. दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव. आई सडनली रियलाइज्ड शी हैड नॉट हियर्ड सेज लिस्बल ग्लैनी. देखिए, ग्लोनी कहती है कि उसका नाम जो है वो पुकारा और वह नहीं उठी. यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी थीं, प्रतीक्षा करती थीं, उस समय कुछ चीज़ गलत नज़र आई. यानी कि जो इवलिन थी उन्होंने उसका नाम पुकारा लेकिन वह नहीं उठी. यानी कि उसकी माँ कहती है कि मैंने तुरंत महसूस किया कि उसने सुना नहीं है. यानी कि उसने सुना नहीं है, उसकी जो सुनने की पावर है वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रही है. फॉर क्वाइट ए वाइल Eleven managed to conceal her growing distress from the friends and teachers. इसलिए बहुत दिनों तक उसने अपने मित्रों और अपने जो फ्रेंड्स थे और अपने जो टीचर्स थे उनने से अपना गहराता हुआ बहरापन छुपाने में सफल रही. यानी कि वह किसी से बता नहीं थी, या जो उसके टीचर उसे पढ़ाने आते थे, उसके जो फ्रेंड्स थे जिनके साथ वो खेला करती थी, लेकिन वो उन्हें बताती नहीं थी कि मुझे सुनाई कम दे रहा है. यानी कि वो धीरे धीरे बहरी हो रही है. यानी कि वो सोच रही है, इस बात को बता रही है कि धीरे धीरे, क्योंकि एक बायोग्राफी है स्टूडेंट दो, ठीक है. बायोग्राफी का मतलब होता है जब कोई किसी के बारे में लिखता है उसे कम सुनाई दे रहा है, छुपाने में हमेशा सफल रहती थी. ठीक है. बट बाई द टाइम सी वाज 11 हर मार्क्स हैड द डेडमैन एंड द हेड मास्टर अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट. यानी कि जब वो केवल 11 वर्ष की थी तो उसके मार्क्स कम हो रहे थे, तो उसके हेड मास्टर जो टीचर थे उन्होंने कहा था कि भाई इसके नंबरों में गिरावट आ रही है और उसको एक हेड मास्टर की आवश्यकता है. उसके माता पिता पर दबाव डाला गया कि उसको किसी विशेषज्ञ को दिखाया जाए क्योंकि उसके नंबर कम क्यों हो रहे हैं. व्हाट इज़ द रीज़न. It was then discovered that her hearing was severely impaired as result as gradual nervous damage. They were advised that she should be fitted with hearing aid and sent to school for her deaf everything suddenly looked back, says Evelyn. ठीक है, विशेषज्ञ को दिखाया जाए. तब यह पता चला कि नसों में लगातार कमजोरी होने के कारण सुनने की शक्ति पूरी तरह प्रभावित हुई है. जो उसका ईयर था ना, कान, उसके पास जो वेन थी, नस थी, उसकी नस वो एक डैमेज हो गई थी. जब वो डैमेज हो गई थी तो सुनने की पावर उसकी धीरे धीरे कम हो रही थी. ठीक है ना. उसको सलाह दी गई कि उसके कानों में सुनने वाली जो मशीन होती है उसे लगा दिया जाए. वो तो उसके बहरों के यानी और उसे बहर जहाँ पर बहरे बच्चे पढ़ते हैं जिस स्कूल में, उस स्कूल में भेज दिया जाए. इसलिए इवलिन कहती है कि अचानक ही सब कुछ अंधकार में प्रतीक होने लगा. यानी कि जब उसने इस बात को डॉक्टर के द्वारा सुना तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि इस संसार में अब उसके लिए केवल अंधकार ही बचा है. देखिए स्टूडेंट्स, पैराग्राफ नंबर 3. बट एल्विन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप. टू गिव अप का मतलब होता है हार मानना. ठीक है. और डिटरमाइंड, शी वाज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक. लेकिन इवलिन जो थी वो हार मानने वाली लड़की नहीं थी. वह सामान्य जीवन बिताने के लिए दृढ़ संकल्प थी और संगीत में अपना जो इंटरेस्ट था, उसका जो रुचि थी, वो उसे लगाना कंटिन्यू चाहती थी. वन डे सी नोटिस ए गर्ल प्लेइंग टू एक्सफ्लॉन एंड डिसाइडेड दैट सी वांटेड टू प्ले इट टू. यानी कि एक दिन उस लड़की ने उसे जाइलोफोन, ये जाइलोफोन वर्ड है, जाइलोफोन को बजाते हुए देखा तो उसने भी उसे बजाने का निश्चय किया. जाइलोफोन एक जैसे पियानो होता है ना, इसी तरह का जाइलोफोन होता है. मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज्ड हर बट परसिमिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पॉल्ड द पेशेंटियल. ही बिगेन बाय टर्निंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स.
अधिकांश जो जितने भी उसके टीचर थे उन्होंने उसे हमेशा इस बात से सराहा कि उसे ढोलक वादक रॉन फॉब्स ने, ये कि उनके टीचर थे रॉन फॉब्स, जिन्होंने ढोलक बजाने के लिए उससे कहा था कि उसकी क्षमता भी भाप ली थी कि शायद इसकी कैपेसिटी इसे बजाने से बढ़ जाए। He began by turning to large drum to different notes. Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way, says Alvin. Suddenly, I realized it could feel in the higher drum from the waist up and the lower on from the down. Purvis repeated the exercise, and the body I had learned to upon my mind and body to sound and vibration. The rest was sheer determination and hard work. देखिए, उसने दो बड़े ढोल जो होते हैं जिस पर ढोलक बजाई जाती है, भिन्न भिन्न वॉवेल्स यानी कि स्वर में बजाने शुरू किए। यानी कि वह कहते हैं कि अपने कानों से मत सुनो, इंद्रियों से सुनने का प्रयास करो। यानी कि तुम अपने कानों से सुनने का प्रयास मत करो, केवल इसे महसूस करो। इवलिन कहती है, मैंने अचानक महसूस किया कि मैंने ऊंचे ढोल के जो स्वर थे वो कमर से ऊपर महसूस किए। जो उसकी कमर थी उससे ऊपर उसने महसूस करना शुरू किया, और नीचे ढोल का स्वर कमर से नीचे महसूस किया। यानी कि जो फॉब्स हैं उनके टीचर, उन्होंने कहा कि इस प्रयोग को दोबारा दोहराया और इवलिन ने शीघ्र ही जान लिया कि वह अपने शरीर के भिन्न भिन्न भागों में कुछ स्वर को महसूस कर सकती है। यानी कि आवाज़ व तरंगों के साथ अपने मन व शरीर को एकाकार करना मैंने सीख लिया है। बाकी सब संकल्प और कठोर प्रयत्न करने से, प्रैक्टिस करने से, एक्सरसाइज करने पर डिपेंड करता है। अब वो धीरे धीरे सीख रही है। देखिए पैराग्राफ नंबर 4, सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट onward. She turned the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16. जी देखिए, ऑर्केस्ट्रा का मतलब ये एक वाद्य मंडली होती है। क्लियर। अपने इस पड़ाव के बाद पीछे मुड़कर उसने कभी नहीं देखा, वो कंटिन्यू प्रैक्टिस करती रही। उसने एक नई वाद्य मंडली के साथ इंग्लैंड का दौरा किया, विजिट किया, और जब वह 16 वर्ष की थी, कितने, 16, शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ. शी adultation for a Royal Academy of Music and scored one to the highest mark in the history of the Academy. She gradually moved from orchestral work to also performance. At the end of her 3 years course, she had captured most of the top award. यानी कि उसने फिर क्या किया, अपना पूरा जीवन संगीत को समर्पित करने का निश्चय किया, और उसने रॉयल संगीत एकेडमी थी, एकेडमी, उसने उसमें यानी कि जाने का निश्चय किया, और उसमें इतिहास में वह सर्वोच्च अंक पाने वाले लोगों में से एक थी जिन्होंने हिस्ट्री में मार्क्स प्राप्त किए थे। धीरे धीरे वह सामूहिक गायन वादक पर ध्यान अपना केंद्रित करने लगी, और अपने जो पाठ्यक्रम को पूरा करने तक वह प्राय सभी पुरस्कारों को जीत चुकी थी। यानी कि अब उसे पुरस्कार मिलने लगे और उसने पुरस्कारों को जीतना शुरू कर दिया। चलिए पैराग्राफ नंबर 5 स्टूडेंट्स, एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ द हीरोइक अचीवमेंट। यानी कि और इस सब कार्य के लिए, जितने भी उसने कार्य अब तक किए थे, इवलिन किसी बड़ी उपलब्धि का कोई संकेत स्वीकार नहीं करेगी, कोई भी स्वीकार नहीं करेगी। अचीवमेंट प्राप्त करना यानी कि या स्वीकार करना, ठीक है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू नो वेयर यू आर गोइंग। यानी कि वो कहते हैं यदि आप कठिन परिश्रम करोगे और यह जानते हुए कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप वहाँ पहुँच जाओगे। वेयर आर यू गोइंग, यू विल गेट देयर। एंड सी गोट राइट टू द टॉप द वर्ल्ड मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी प्रीचर्स का मतलब होता है स्टूडेंट अनेक वाद्य यंत्रों में माहिर, जो अनेक वाद्य यंत्र होते हैं उसमें माहिर होना, ठीक है। मास्टरी ऑफ द सॉन्ग, 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हीरोइक इंटरनेशनल शेड्यूल, ठीक है। देखिए, और वह शीघ्र पर पहुंचेगी, वह संसार में हर प्रकार के यंत्रों की सुप्रसिद्ध वादक और हजारों यंत्रों पर
वह विश्वास करती है और वह निरंतर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के शिखर पर पहुंचेगी। उसे अपने ऊपर विश्वास है कि मैं इतनी मेहनत करूंगी कि मैं वाद्य यंत्र बजाकर संगीत के क्षेत्र में अपना नाम बहुत ज़्यादा रोशन करूंगी और मैं बहुत ज़्यादा ऊंचे शिखर पर यानी कि ऊंचाइयों को मैं हमेशा छूने का प्रयास करूंगी। चलिए स्टूडेंट्स, पैराग्राफ नंबर 6 देखिए इट इज इंट्रीग्यूइंग टू वॉच एल्विन फंक्शन सो इफेक्टली विदाउट हियरिंग इन आवर 2 hour डिस्कशन सी नेवर मिस्ड ए वर्ड। इंट्रीग्यूइंग का मतलब होता है आकर्षक और रोमांचक। ये जो वर्ड है ये कहता है आकर्षक और रोमांचक, यानी कि यह देखना बहुत ही रोमांचक था उसके लिए कि इवलिन बिना सुने आराम से अपना प्रदर्शन कर रही थी। यानी कि 2 घंटे की हमारी जो वार्ता थी वह कभी भी एक शब्द नहीं सुन चुकी। वह हंसी और घनी दाढ़ी वाले लोगों से मुझे दिक्कत होती है, उसने इस बात का स्वीकार कहा और कहा कि जिन लोगों की दाढ़ी होती है, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ होती है, मुझे उनसे दिक्कत होती है, परेशानी होती है। चलिए आगे देखते हैं। यानी कि मैन विद बिजी बियर्ड्स गिव मी ट्रैवल सी लाफ्ट इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स इट इज द वूल वॉइस स्पेशली द आइज शी स्पीक्स फ्लोलेसली with a shouted lift. My speech is clear because I could hear till I was 11. She says, but that doesn't explain how to manage to learn French and master basic Japanese. यानी कि केवल होठों को ही नहीं देखा जाता, पूरा चेहरा और विशेष रूप से आंखें देखी जाती हैं। यानी कि वह बिना किसी त्रुटि के स्कॉटिश झुकाव में बोलती है और वह कहती है कि मैंने जो अपनी वाणी है, मेरी जो आवाज़ है वो स्पष्ट है क्योंकि मैं 11 वर्ष की आयु तक सुन सकती थी, लेकिन इससे यह पता नहीं लग पाता कि उसने फ्रेंच कैसे सीखी और किस प्रकार से बुनियादी तौर पर उसने जापानी भाषाओं में भी महारत हासिल कर ली। बेसिक मास्टर ऑफ जापानीज, यानी कि धीरे धीरे वो आगे लैंग्वेज को सीखना शुरू कर दिया उसने। जापानीज लैंग्वेज उसकी बहुत अच्छी हो गई थी, फ्रेंच लैंग्वेज वो सीख चुकी थी। पॉइंट नंबर 7 देखिए स्टूडेंट्स। एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन इट प्योर इन थ्रो एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। यानी कि संगीत के संबंध में वो एवलिन हमेशा बताती है कि यह मेरे शरीर के अंगों में लगातार प्रवाहित हो रहा है। जिस तरह हमारे शरीर के अंदर ब्लड प्रवाहित होता है ना, इस तरीके से प्रवाहित हो रहा है माई बॉडी। इट टिंगल्स इन द स्किन माई चिकलेस एंड एवन इन माई हेयर। संगीत मेरी त्वचा में, मेरे गालों की हड्डियों और यहाँ तक कि मेरे बालों में भी रोमांच पैदा करता है। इस बात का उसे गर्व है कि व्हेन शी प्लेज द एक्सप्लोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्ट्रक इनटू द फिंगर ट्रिप्स। बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम शी कैन फील द रिजनेस flowing into her body on a wooden platform. She removed her so that the vibration passed through her bare feet and up her legs. यानी कि रोमांच पैदा करता है जब वह जाइलोफोन पर रियाज करती है, प्रैक्टिस करती है, तो छड़ी के सारे ध्वनि जो थी तरंगें उसकी उंगलियों के पैरों में सहज महसूस करने लगती हैं। यानी कि धीरे धीरे उसके हाथ पैरों की उंगलियां चलने स्टार्ट होती हैं। ढोलों पर झुकने के बाद वह निर्भर करता है कि शरीर में बहते हुए उस चीज़ को महसूस कर रही है कि संगीत मेरी बॉडी के अंदर बह रहा है। लकड़ी के मंच पर वह अपने जूते उतार देती है ताकि कंपन उसके नंगे पैरों से गुजरकर उसकी टांगों तक जा सके। यानी कि वह जब नंगे पैर होती है तो वो उसके वाइब्रेशन को हर कदम पर महसूस करती है। ठीक है, वो केवल फील करती है संगीत को और उसी से ही वो काफ़ी नाम अपना रोशन करती है। नंबर 8 देखिए स्टूडेंट्स। नोट सरप्राइजली एल्विन डिलाइटेड हर ऑडियंस इन 1991। ठीक है, देखिए इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि एवलिन अपने श्रोतागण जितने भी थे सुनने वाले, उनको हमेशा प्रशंसा देती थी, हैप्पी रखती थी, खुश रखती थी।
यानी कि सन 1991 में उसको रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी का उस वर्ष की प्रतिष्ठित एकल वादक पुरस्कार प्रदान किया गया था। यानी कि सी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलोसफी सोसाइटी प्रेस्टिडियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। सेज मास्टर प्रेस्यूनिस्ट जेम्स ब्लाइट्स God may have taken her hearing, but he was given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any to us. That is why she express music too beautifully. देखिए आगे इसमें बताया गया कि जो उसके टीचर थे ढोल वादक जेम्स ब्लेड्स, कहते हैं कि ईश्वर ने भले ही उसे सुनने की क्षमता उसे छीन ली हो, लेकिन उसको कुछ असाधारण चीज़ें लौटाई भी हैं। यानी कि ईश्वर ने सब कुछ उससे नहीं लिया, उससे कुछ चीज़ें वापस भी की हैं। हम जिस चीज़ को सुनते हैं इवलिन उसको महसूस करती है। यानी कि हम अपने कानों से सुनते हैं, लेकिन जो इवलिन है वो उस चीज़ को फील करती है, और वो भी हम लोगों के मुकाबले अधिक डीपली, यानी कि गहराई के साथ। और यही कारण है कि वह संगीत की इतनी सुंदरता के साथ हमेशा एक्सप्रेस करती है, व्यक्त करती है। चलिए स्टूडेंट्स, पैराग्राफ नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। देखिए पैराग्राफ 9, एल्विन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ द वर्शिट। देखिए एल्विन स्वीकार करती है कि वह कार्य के प्रति पूर्णतः समर्पित है। क्लियर। आई हैव जस्ट गोट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन। यानी कि मुझे अभी कार्य मिला है जो प्राय शास्त्रीय संगीतों के कार्य से अधिक कठिन है, वो कठिन कार्य है। बट दी रिवार्ड्स आर इनॉर्मियस। लेकिन इसका प्रतिफल काफ़ी सुखद है, इसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी सुख देगा। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट एल्विन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट दी इन पर्सन एंड हैप्पीनेस। सी आल्सो गेव हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन। एम्स रिचर्ड ऑफ दी Blathwin found to four deaf children says she is a shining impression. The deaf children, they see that there is nowhere that they cannot go. देखिए नियमित संगीत जो वो सीखती है, उसके अलावा एल्विन जेलों और अस्पतालों में निःशुल्क संगीत को भी प्रस्तुति देने लगी। अब उसने काम क्या करा, संगीत तो सीख लिया, अब वो जेलों में जाती थी, हॉस्पिटल में जाती थी और अपना यानी कि अपनी कला का प्रदर्शन करती थी, वो देने लगी थी। और जितने भी संगीत के विशेषज्ञ थे वो कक्षा लेने को बहुत ही अधिक उसे महत्व देते थे। यानी कि बहरे बच्चों के विटोवेन कोस की एन रिचलिन कहती हैं, एक टीचर है एन रिचलिन, कहती हैं कि वह बहरे बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यानी कि जो एवलिन है जिसने संगीत को फील किया, महसूस किया, इस दुनिया के अंदर जितने भी बहरे बच्चे हैं उन सब के लिए ये प्रेरणा का स्रोत है। वे देखते हैं कि ऐसा कोई स्थान नहीं जहां वे नहीं जा सकते, दे कैन नॉट गो, इस तरीके से। देखिए स्टूडेंट लास्ट पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 10। एल्विन गिलेनी हैज ऑलरेडी एक्कॉम्प्लिश्ड का मतलब होता है सफलतापूर्वक। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे, मोर देन मोस्ट पीपल टू इज हर एज। यानी कि हर एज यानी कि अपनी आयु से दुगनी आयु के जितने भी अधिकांश लोग हुआ करते थे के मुकाबले इवलिन गिलोनी पहले ही अधिक सफलता प्राप्त कर चुकी है। यानी कि उसकी आयु से भी दुगने जो इंसान थे उनसे भी ज़्यादा तरक्की अगर सफलता किसने प्राप्त की है तो एवलिन ने की है। ठीक है। शी हैज़ ब्रॉट persuasion to the front of the orchestra and the demonstrated that it cannot be very moving. She has given inspiring to those who is the handicapped pupil who look to her and say, if she can do it, I can. And not the least, she has given enormous pleasure to millions. यानी कि उसने ढोल वादन को और जो ऑर्केस्ट्रा होता है में प्रमुखता दिलाई हमेशा,
और वह प्रदर्शन करके दिखा दिया कि ढोल वादक बहुत प्रभावशाली है और इसे सीखना चाहिए, यानी कि उसने उसमें सफलता हासिल की है। उसने ऐसे लोगों को प्रेरित किया था हमेशा जो अपाहिज थे, हैंडक्राफ्टी थे, ऐसे लोग जो उसकी ओर देखते थे और कहते थे कि यदि वह इवलिन कर सकती है, यानी कि यदि मैं इस काम को कर सकती हूँ, इवलिन कर सकती है, तो आप भी कर सकते हो। और इसमें ज़रा भी संदेह नहीं है कि उसने लाखों लोगों को बहुत अधिक प्रसन्नता दिलाई है संगीत सीखकर। केवल उसने संगीत को महसूस किया है स्टूडेंट, क्योंकि वो कानों से बहरी थी, वो सुन नहीं सकती थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने संगीत को सीखा और अपने प्रदर्शन को लोगों के सामने रखा। और अपाहिज लोग और जो दूसरे लोग थे या उससे उम्र में जो दुगने लोग थे, उनके लिए उसने एक मिसाल पैदा करी कि अगर इस कार्य को मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तो कानों से बहरी थी, तो आप लोग तो सब कुछ ठीक ठाक हो, आप क्यों नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।